एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है उनका मकसद तो सिर्फ ये है कि मुसलमानों पर कीचड़ उछालो, इस्लाम को गलत साबित करने के लिए बस मुंह से जो भी बकना है बको और पैसे लो और याशी करो। उनका मकसद ये है रेफरेंस को क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, क्या रेफरेंस जो दिए गए हैं वो एग्जैक्टली वो हैं भी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे आम इंसान, आम सुनने वाले ज्यादातर तवज्जो नहीं देते, और अगर कोई बंदा ये चेक नहीं करता तो वो धोखे के अंदर है, उसको आज पता चल जाएगा। फटा पोस्टर या फटी प्रेजेंटेशन और निकला जाहिल, यहीं से काम शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? ये प्रेजेंटेशन का आगाज है। ऊपर देखे रेफरेंस के स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं, तो जिसके रेफरेंस के स्पेलिंग ही गलत हों उसके रेफरेंसेस कैसे ठीक होंगे? ये देखे जी ऊपर डिबेट रेफरेंसेस। अच्छा, एक तो ये चीज आपने अंदाजा होगा आपको कि इस बंदे की अपनी कितनी नॉलेज है, नंबर एक, और दूसरा आपको ये भी पता चलता जाएगा आगे कि ये बंदा, इसको किसी ने ना पर्ची पकड़ाई थी, इसको पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली जो इसने प्रेजेंटेशन पेश की, जो स्लाइड पेश की, वो अल्लाह बेनियाज है। सूरह साफात चैप्टर 37 वर्स 125, नीचे वाली देखनी है आपने, ठीक है जी। हाँ, अल्लाह को कर्ज दो, यहां लिखा है 37 की 125। ये देखिए 37 की 125 मैंने हाईलाइट की हुई है, उधर मुझे बताएं कहां लिखा हुआ है कर्ज दो। अल्लाह अकबर। ये है, देखें भाई, फॉल्स रेफरेंसेस, ये है धोखा। अच्छा, होता क्या है आमिर भाई डिबेट में कि जब 2-2 मिनट है तो ऑब्वियसली मैं भी जब डिबेट की है तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाला जो है वो, खुसूसन अगर उसने नंबर्स दिए हैं कि चैप्टर फला में और आयत नंबर ये, हमें नहीं अंदाजा होता कि वो कौन सी आयत दे रहा है जब तक कि आयत सामने ना हो। इसलिए जब भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, सामने वाला आता है तो हमें सिर्फ हम आयत नंबर नहीं लेते बल्कि हम कुरान करीम खोलकर डबल वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला झूठ बोल सकता है। मैं ये कहता हूं और तमाम मुसलमानों को और अपने लिए भी इंशाल्लाह आइंदा, और मैं समझता हूँ आमिर भाई का भी यही उसूल होगा कि भाई अगर हमसे कोई डिबेट करेगा और कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा है तो कुरान करीम की जो असली आयत है उसका स्कैन पेश करे, पेश करे। क्योंकि अब हम आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उल्टी सीधी कुछ भी आयत कहीं भी उठा के चेप देंगे और ये सोचेंगे कि सामने वाले के पास चेक करने का तो टाइम होगा नहीं और मैं 10 हवाले पेश कर दूंगा। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं, ये तो झूठा रेफरेंस है। बताइए, झूठे रेफरेंस की बुनियाद पर जो है वो डिबेट हो रही थी। जी बिल्कुल। कहता जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें, मैंने इसको एरो लगाया, हजरत बड़ी तवज्जो, नाजरीन तवज्जो करनी है, ब्लेंडर खुलने लगा है। सूरह ज़ुखरुफ चैप्टर 43 वर्स नंबर 3 क्या लिखा है? सब्जेक्ट क्या डाला है? अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। चैप्टर 43 वर्स 3 ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है आपकी, ये देखें जी, ये देखें जी। हाँ, तो इसमें तो दूर तस्करा ही नहीं है, ना गिरोह का, ना कुछ नहीं। ये तो आयत उससे रिलेट ही नहीं करती, यानी झूठा रेफरेंस, झूठा रेफरेंस। ये देखें नाज़रीन, हिंदू हमारे दोस्त दोबारा एक बार देख लें 43 की 3 में क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए स्पेशल। ये देखें 43 की 3 खोलिए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, चेक करें, किसी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को डर लगता है। ये हरकतें हैं इनकी, इसीलिए टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने कभी भी इनको अब अरबी के बगैर चलने नहीं देना, ठीक है? ये ड्रामेबाजी गई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अल्लाह गुमराह करता है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ स्लाइड के अंदर ड्रामेबाजी करने के लिए 2 आयतें सेम रेफरेंस की सब्जेक्ट चेंज करके डाल दी। सूरह निसा, ये देखे मैंने एरो डाला हुआ है, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36 आपके सामने खोलूंगा, ये देखे स्क्रीन के ऊपर। ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं है दूर दूर तक जी। ये देखें, मैं टाइटल दिखा पहले पढ़ देता हूं क्या लिखा है। जिनको अल्लाह ने गुमराह किया उनको हिदायत देना चाहते हो, नीचे है अल्लाह के इंसानों और जिन्नों से जहन्नम को भर देगा। ये अलग बात है, जब लेके आओगे ओरिजिनल रेफरेंस उस पर तब बात करेंगे, मगर तुम्हारी डंडी बताना मकसूद है इस वक्त। 2 टाइटल बना के सेम आयत को पेश किया, ओरिजिनल आयत ओपन करें, हवाला ही नहीं है बीच में, उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं आयत का, कहीं लिखा ही नहीं हुआ जहन्नम की बात ही नहीं है, ना कुफर और इस्लाम की, ठीक है जी। अच्छा, एक आयत इसने पेश किया, उसको देखना जरूरी है, ऊपर वाली सूरह तौबा की आयत 85, उसमें भी डंडी मारी। इसमें लिखा है जी, ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा की 85 में, अल्लाह चाहता है मुनाफिक काफिर ही मरे। अब मैं आपके सामने 9 की 85 रखने लगा हूं, कहीं जिक्र ही नहीं है अल्लाह चाहता है वो ऐसे मरे। ये इरादा करता है उनको अजाब दे, मगर इसलिए नहीं कि वो ये चाहता है, बल्कि इसलिए वहुम काफिरून, किस तरीके से आयतों को बदला, वाइल दे डिनाई द ट्रूथ, उन पर हुज्जत तमाम हो जाने के बाद, उनका जुर्म साबित हो जाने के बाद, तो मुझे बताओ दुनिया की अदालतों को गलत कहोगे जो मुजरिमों को सजाएं देती हैं? अल्लाह ये चाहता है कि उनको सजा दे उनके कुफर की वजह से, और ये तर्जुमा कर रहा है कि अल्लाह ये चाहता है कि वो काफिर मरे, काफिर मरे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही झूठ की इंतहा है, झूठ की इंतहा। देखे जी, सूरह 89 यहीं से पकड़ लिया, जो टाइटल बनाया उसी में से, सूरह 89 अल फजर
वर्स है 14, उसमें लिखा है अल्लाह गुनाहगारों को सजा देने के लिए घात लगाए बैठता है। तो मुझे बताओ, गुनाहगारों को सजा नहीं देनी तो मामा मासूमों को देनी है, हैं? यानी इससे भी एतराज है कि गुनाहगार को सजा क्यों मिलती है, तो पूरी अदालतों को ताले लगा दो, मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगली आयत जो पेश की उसका भी थोड़ा सा खुलासा करते हैं। सूरह मरियम आयत 26 पेश की, अल्लाह ने मरियम को झूठ बोलने की तरगीब की। वाह, आयत पढ़ लेते हैं आपके सामने। अल्लाह ने बोलने से ही मना किया हुआ था, तो झूठ क्या बोलना था? यार अब देखें, ये बंदा कह रहा है इस आयत के अंदर कि अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को झूठ बोलने की तरगीब की, और ये आयत कह रही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि बात ही नहीं करनी, तो झूठ कैसे बोलना है? ये देखें आयत आपके सामने, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया कि बात ही नहीं करनी। बात करता है तो बंदा झूठ बोलता है, जो बात ही ना करे वो झूठ कैसे बोले? अगली स्लाइड के ऊपर ये देखें जी, सूरह हजर, कहते हैं जी अल्लाह गुमराह करता है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने शैतान को गुमराह किया। कौन सी आयत पेश की? सूरह हजर चैप्टर 15 वर्स 39। चलें जी खोल के देखते हैं। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहता है जी अल्लाह ने शैतान को, और शैतान अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है, अल्लाह ने नहीं किया। काला का वर्ड है वहां देखो, ही सेड, उसने कहा अल्लाह तूने मुझे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ने कब हटाया था? और पीछे भी तो देखो कि जुमला किसका है। ये ऐसे ही है जैसे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा। उस जुमले को उड़ा दिया पीछे से कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, हैं? और शैतान की बात अल्लाह पर डाल दी। चलो ये कह सकता है देखो जी कहा तो था, तो आ जाओ अल्लाह ने क्या कहा, इसी आयत से आपको दिखाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा ले लें। अल्लाह ताला कहते हैं, ये मुकालमा है पूरा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कहते हैं काला या इब्लीस, अल्लाह कहते हैं इब्लीस मा लका, तुझे क्या था, अल्लाह तकून मा अस्साजिदीन, कि तूने सजदा नहीं किया। नीचे वाली लाइन देखा, हाईलाइट किया। उसने ये नहीं कहा तूने मुझे गुमराह किया, वहां उसने इल्लत पेश की अपने अमल की। क्या कहता है? काला लम अकुन ली अस्जुदा ली बशरिन खलकताहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, मैं उस खनकती हुई मिट्टी से पैदा किए होने वाले इंसान को क्यों सजदा करूं? काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तेरे अमल की वजह से ये हुआ। सूरह कहफ की आयत 50 में तो अल्लाह ताला ने कहा काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्र रब्बी, ये था उसका जुर्म। अल्लाह ने नहीं उसको गुमराह किया, उसके जुर्म ने उसको ठोकर लगाई। फफसका अन अम्र रब्बी, अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया था। और एक और आयत में तो अल्लाह ताला ने कहा मा मना का अन तस्जुदा ली आदमा इज अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तुझे किस चीज ने रोक दिया था उसको सजदा करने से? ये देखो इल्जाम लगाते हैं अल्लाह के ऊपर, जबकि शैतान खुद मानता है कि उसको हुक्म दिया गया था। आगे बढ़ते हैं जी। देखें जी यहां इतने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। सूरह अनआम की आयत 112 पेश करके कहता है कि अल्लाह नबियों को भेजता है, फिर शैतानों को उनके दुश्मन बनाकर उन पर छोड़ता है और उनको गुमराह करता है। नाउज बिल्लाह। अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए, यानी अल्लाह धोखा दे रहा है, नबियों को शैतान पैदा करता है। जी बिल्कुल, अल्लाह अपने नबियों को धोखा देने के लिए शैतान पैदा करता है, और इसके जो जुमले थे वो ये कहता था कि अल्लाह उनको शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। अब आप आयत का जरा तबसरा देखिएगा, जरा देखिए। ये आयत है सूरह अनआम की आयत 112। इसमें ये तो लिखा है कि अंबिया के दुश्मन शयातीन होते हैं और वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है, मगर वो गुमराह आपस में एक दूसरे को करते हैं, अंबिया को नहीं। ये देखिए लिखा है यू ही बाजुम इला बाजिन हु मेक इवल सजेशंस टू ईच अदर, एक दूसरे को आपस में, और बाजुहुम इला बाजिन, आपस के जो अदुव हैं जिन और इंस। ये देखें आगे लिखा है लिकुल्ली नबियन अदुवन शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, जिन और इंस में से जो अल्लाह के नबियों के दुश्मन बनते हैं वो आपस में एक दूसरे को इवल सजेशंस देते हैं और एक दूसरे को गुमराह करते हैं। इसने कहना शुरू कर दिया कि देखें अल्लाह अपने अंबिया को नाउज़ुबिल्लाह शैतानों के जरिए गुमराह करवाता है। ये कितना बड़ा ब्लंडर था। अब चलते हैं ब्लंडर, मुफ्ती साहब एक और ब्लंडर आने लगा है, तवज्जो। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरह बकरा की आयत 245 पेश की जनाबे आली ने, हैं जी, चैंपियन साहब ने, और कहते हैं बाल जो आइडल था, बुत था, अल्लाह उससे बेहतर खालिक है। तो तवज्जो कीजिए चैप्टर 2 वर्स 245 लें जी, ये आपके सामने 245 इसे निकालो, कहां लिखा हुआ है बाल से बेहतर है अल्लाह। यानी झूठ पर झूठ, गलत रेफरेंसेस, गलत हवाले, गलत हवाला। अच्छा जी, फिर इसने आयत पेश की अल्लाह को रूह का नहीं पता। अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है
ڈسکلوز نہیں کیا جاتا, اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو اس نے پیش کی, اصحاب کہف کتنے تھے اللہ کو نہیں پتا. واہ, میں صدقے جاؤں, اسی آیت میں لکھا ہے قل ربی اعلم بعدتہم, my lord knows best their number, اللہ کو ہی ان کے حقیقی علم کا پتا ہے, تم تکے مت مارو. فلا تماری فیہم الا مرأ ظاہرا, ظاہری بات, ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور ان میں کوئی بھی بات اوپر نیچے کی نہ کرے, اسے پتہ چلتا ہے. پھر آخر میں اس نے سلائیڈ پیش کی کیونکہ رک نہیں رہا تھا, اس کو موقع ملا ہوا تھا نا, بڑا چوڑا ہو رہا تھا, تو یہ وہ رک نہیں رہا تھا. آخری جو سلائیڈ اس نے پیش کی ہیں اس میں اس نے کہا کہ جی اللہ کی باڈی ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بلنڈر مارا. سنن ابن ماجہ کی روایت پیش کی 190, کہتا ہے جی اللہ نے صحابی سے بنا پردے کے بات کری. اچھا, یہ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے جی. ہاں اچھا, اللہ نے صحابی سے بنا پردے کے بات کی. اب پہلی دفعہ کوئی بندہ سنے گا وہ کہے گا وہی اللہ رسولوں سے تو پردے کے پیچھے بات, صحابی سے پردے کے بغیر بات. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے سے بات کی وہ تو بندہ ہی شہید ہو گیا ہوا تھا. وہ غیب کی خبر تھی. اور یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی حدیث, یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ 190 رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ دونوں جگہ پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ جس صحابی کا ذکر ہے ان کے بیٹے کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو والد احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں, عبداللہ بن عمر بن حرام, جابر بن عبداللہ کے والد, وہ شہید ہو گئے ہیں. قتیلا عبداللہ, قتیلا رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہے واز کلڈ آن دا ڈے آف احد, احد میں وہ شہید ہو گئے تھے. نیچے آ جائیں, قالا قلت یا رسول اللہ استشہدا, ابھی میرے باپ شہادت قرار پا چکے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں فادر ہیز بین مارٹرڈ, میرے فادر شہید ہو گئے ہیں. اچھا, اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس شہید کی حالت نہ بتاؤں کہ اللہ نے اس پر کیا کرم فرمایا ہے. اس سے اللہ نے ہی اسپوک ٹو یور فادر ڈائریکٹلی, اس تمہارے باپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے. تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سے کون انکار کرتا ہے مسلمانوں میں سے؟ کمال ہے, تم نے ایسے پیش کیا جیسے اللہ دنیا کے اندر کر رہا ہے. واہ بھائی واہ, ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ المبین وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست عامر بھائی, آپ نے تو بالکل ہی اس کے جھوٹ کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے. اچھا, میں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ جگہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو بالکل ہو رہا تھا, لیکن اتنا جھوٹ بولا ہے اس کا مجھے بھی یعنی صحیح سے ادراک نہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن تو بالکل ایسا واضح ہو گیا کہ یہ آدمی تو بالکل یعنی سر تا پیر جھوٹا ہے. یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی, اتنا جھوٹ بولا ہے. خیر, آج ماشاءاللہ یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مسلمانوں سے اور خصوصاً مسلم علماء سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی. زید پٹیل صاحب نے زبردست پرفارمنس دی, اور جن باتوں کا انہوں نے مناسب سمجھا جواب دیا, تو تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ طریقے سے اس نے حرکتیں کی ہیں. تو بہت اچھا, زبردست پریزنٹیشن. جزاک اللہ حضرت. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے یہ جو ٹیسٹ کیس ہم رکھنا چاہتے ہیں, دو چیزیں. نمبر 1, مسلمان کاؤنٹر ویریفائی کیے بغیر کبھی بھی ڈیبیٹ کے اوپر کوئی بھی جو کنکلوژن ہے وہ نہ دیں. ہمیشہ ڈیبیٹ کو ویریفائی کریں, کاؤنٹر ویریفائی کریں, نمبر 1. دوسری یہ چیز ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان ڈیبیٹرز ہیں وہ اپنا اصول بنا لیں, جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لیے تو ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے, ہمیں تو پہلے پتا تھا یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں, مگر ہمارا یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا ہمارے سامنے کہ جب کبھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی قرآن اور حدیث کا اوریجنل سکین ہمارے سامنے رکھیں. نہیں پڑھنی آتی عربی, توفیق نہیں ملی, نصیب میں نہیں آئی, نہ پڑھو, مگر ہمارے سامنے ضرور رکھو, ہمیں پتہ چل سکے تمہارا محل استدلال کیا ہے, ورنہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم یہاں رکھنا چاہتے تھے. جزاک اللہ.